Evin اینجا زندان اوین. زندان اوین زن. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। आज का ब्लॉग है ईरान के ऊपर। ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है इसके ऊपर। और ईरान और इजराइल कभी मित्र हुआ करते थे, फिर उनकी अचानक मित्रता दुश्मनी में कैसे बदल गई, ये सारी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। वीडियो बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस महान ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को परास्त कर दिया। यूनानी राज के बाद इस पर पहलवी तथा सासानी साम्राज्यों का राज रहा। अरब मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसका इस्लामीकरण किया। आगे चल के यह इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसकी कला, साहित्य, दर्शन और वास्तुकला इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस्लामी दुनिया में और उससे आगे फैल गई। तुर्क और मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ईरान फिर से एकजुट हुआ। 19वीं सदी तक इसने अपनी काफी जमीन खो दी थी। 1953 के तख्तापलट ने निरंकुश शासक मोहम्मद रजा पहलवी को और ताकतवर बना दिया, जिसने दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान को 1979 में इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया था। आज ईरान एक इस्लामी गणराज्य तथा धर्मतंत्र है। ईरानी सरकार मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के हनन के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए व्यापक आलोचनाओं को आकर्षित करती है। इसे सुन्नी बहुल सऊदी अरब और इजराइल का विरोधी माना जाता है। इसकी सरकार अधिकांश आधुनिक मध्य पूर्वी संघर्षों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहती है। तेहरान, इस्फहान, तबरेज, मशहद इत्यादि इसके कुछ प्रमुख शहर हैं। राजधानी तेहरान में देश की 15% जनता वास करती है। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है। फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। फारसी लोगों के बाद अजरबैजानी, कुर्द और लुर यहाँ की सबसे बड़े जातीय समूह हैं। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। इस नाम की उत्पत्ति के पीछे इसके साम्राज्य का इतिहास शामिल है। बाबिल के समय 4000 से 700 ईसा पूर्व तक पार्स प्रांत इन साम्राज्यों के अधीन था। जब 550 ईस्वी में कुरोश ने पार्स की सत्ता स्थापित की, तो उसके बाद मिस्र से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान तक और बुखारा से फारस की खाड़ी तक ये साम्राज्य फैल गया। इस साम्राज्य के तहत मिस्री, अरब, यूनानी, आर्य, ईरान, यहूदी तथा अन्य कई नस्ल के लोग थे। अगर सबों ने नहीं तो कम से कम यूनानियों ने इन्हें इनकी राजधानी पार्स के नाम पर पारसी कहना आरंभ किया। इसी के नाम पर इसे पारसी साम्राज्य कहा जाने लगा। यहाँ का समुदाय प्राचीन काल में हिंदुओं की तरह सूर्य पूजक था। यहाँ हवन भी हुआ करते थे, लेकिन 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म आया तो अरबों का प्रभुत्व ईरानी क्षेत्र पर हो गया। अरबों की वर्णमाला में प उच्चारण नहीं होता है। उन्होंने इसे पारस के बदले फारस कहना चालू किया और भाषा पारसी के बदले फारसी बन गई। यह नाम फारसी भाषा के बोलने वालों के लिए प्रयोग किया जाता था। ईरान या ईरान शब्द आर्य मूल के लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द एरियनम से आया है।
जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। हखामनी शासकों के समय भी आर्यम तथा एरियम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ईरानी स्रोतों में यह शब्द सबसे पहले अवेस्ता में मिलता है। अवेस्ता ईरान में आर्यों के आगमन 2री सदी ईसा पूर्व के बाद लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। इसमें आर्यों तथा अनार्यों के लिए कई छंद लिखे हैं और इसकी पंक्तियां ऋग्वेद से मेल खाती है। लगभग इसी समय भारत में भी आर्यों का आगमन हुआ था। पहलवी शासकों ने ईरान तथा आर्यन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। बाहरी दुनिया के लिए 1935 तक नाम फारस था। सन 1935 में रजा शाह पहलवी के नवीनीकरण कार्यक्रमों के तहत देश का नाम बदलकर फारस से ईरान कर दिया गया था। भौगोलिक स्थिति और विभाग। ईरान को पारंपरिक रूप से मध्य पूर्व का अंग माना जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह मध्य पूर्व के अन्य देशों से जुड़ा रहा है। यह अरब सागर के उत्तर तथा कैस्पियन सागर के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। इसकी कुल स्थल सीमा 5,440 किलोमीटर है और यह इराक 1,458 किमी, अर्मेनिया 35, तुर्की 499, अजरबैजान 432, अफगानिस्तान 936 तथा पाकिस्तान 906 किमी के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर के इसकी सीमा लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 18वें नंबर पर आता है। यहाँ का भूतल मुख्यतः पठारी, पहाड़ी और मरुस्थलीय है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। समुद्र तल से तुलना करने पर ईरान का सबसे निचला स्थान उत्तर में कैस्पियन सागर का तट आता है, जो 28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि कुहे दमवंद, जो कैस्पियन तट से सिर्फ 70 किलोमीटर दक्षिण में है, सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,610 मीटर है। भौगोलिक स्थिति और विभाग। ईरान को पारंपरिक रूप से मध्य पूर्व का अंग माना जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह मध्य पूर्व के अन्य देशों से जुड़ा रहा है। यह अरब सागर के उत्तर तथा कैस्पियन सागर के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। इसकी कुल स्थल सीमा 5,440 किलोमीटर है और यह इराक 1,458 किलोमीटर, अर्मेनिया 35, तुर्की 499, अजरबैजान 432, अफगानिस्तान 936 तथा पाकिस्तान 906 किलोमीटर के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर के इसकी सीमा लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 18वें नंबर पर आता है। यहाँ का भूतल मुख्यतः पठारी, पहाड़ी और मरुस्थलीय है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। समुद्र तल से तुलना करने पर ईरान का सबसे निचला स्थान उत्तर में कैस्पियन सागर का तट आता है, जो 28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि कुहे दमवंद, जो कैस्पियन तट से सिर्फ 70 किलोमीटर दक्षिण में है, सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,610 मीटर है। ईरान और इजरायल के चल रहे संघर्ष पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के जरिए हमले कर रहे हैं। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि एक समय ईरान और इजरायल के बीच अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि इजरायल ईरान को हथियार भी देता था, लेकिन फिर हालात ऐसे बदले कि आज दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। खाड़ी के दोनों देश आज के वक्त में एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ईरान इजरायल के शुरुआती रिश्ते कैसे थे? 1948 में इजरायल एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया। उस समय बहुत से मुस्लिम बहुल देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि ईरान ने ऐसा नहीं किया और इजरायल के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे।
भले ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर इजरायल को मान्यता नहीं दी, लेकिन दोनों देशों ने साझा मुद्दों पर अपने रिश्ते बनाए। ईरान और बाकी अरब देशों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि वह एक शिया बहुल मुल्क था। ऊपर से इजरायल भी एक यहूदी बहुल देश बन चुका था। मिडिल ईस्ट के बदलते हालातों को देखते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पेरिफेरी डॉक्ट्रिन को अपनाया, ताकि अरब देशों से निपटा जा सके। ईरान भी अरब मुल्कों से काफी ज्यादा परेशान था। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था और वह अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। अमेरिका के ईरान और इजरायल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते थे। इस वजह से ईरान और इजरायल भी एक दूसरे के करीब आ गए। ईरान इजरायल को तेल भी देता था। इजरायल ईरान के रिश्ते कैसे बिगड़ने शुरू हुए? 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह का शासन खत्म हो चुका था और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हो चुकी थी। इस्लामिक क्रांति के बाद इजरायल को लेकर ईरान का रुख बिल्कुल बदल गया। इजरायल को फिलिस्तीनी जमीन कब्जा करने वाले देश के तौर पर देखा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने इजरायल और अमेरिका को शैतान बताया। उनका कहना था कि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस्लामिक क्रांति ही वो पल था जिसके बाद ईरान और इजरायल की दुश्मनी की शुरुआत हुई। ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता था। अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब उसकी राह में रोड़ा बने हुए थे। इन तीनों देशों से निपटने के लिए ईरान लगातार कोई न कोई ऑपरेशन चलाता रहा। 1979 के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए, लेकिन ईरान और इजरायल कभी सीधे तौर पर जंग लड़ने की कगार पर नहीं पहुंचे। इजरायल कभी कभार ईरान पर हमला करता रहा। 2010 में इजरायल ने ईरान ने कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई सारे वैज्ञानिक मारे गए। इजरायल का कहना था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजरायल ये भी आरोप लगाता रहा है कि ईरान गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों को फंड देता है, ताकि उस पर हमला किया जा सके। ईरान ने भी कई बार इजरायली हमलों का जवाब देते हुए इजरायल पर अटैक किया है, जिसमें मौजूदा अटैक भी शामिल है।